नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं मध्य प्रदेश में अभी बहुत जल्दी से जल्दी साक्षात्कार होने जा रहा है, इंटरव्यू। उसमें देखते हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। चलिए आज चर्चा करते हैं इंटरव्यू के बारे में। चलिए बात करते हैं आज इंटरव्यू साक्षात्कार के बारे में कि साक्षात्कार में हमें किस तरीके से ज़्यादा अंक हम लाएँ, किस तरीके से हम अपनी उपस्थिति वहाँ दर्शाएं कि वो बोर्ड हमसे प्रभावित हो सके। चलिए बात करते हैं साक्षात्कार के बारे में। जैसे ही आप साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू के लिए कक्ष में प्रवेश करते हैं तो 5 चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि डेस्क जो आपने भरा है, डिटेल पूरा आपका, उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। जो आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उस पर देखेंगे कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले आपको 5 चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे ही आप बोर्ड के समक्ष आते हैं तो इसमें आपको इंटरव्यू के बारे में हम सारी जानकारी, संभवतः 1 या 2 वीडियो में सारी जानकारी, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आंसर हमें कैसे देना है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन से क्वेश्चन 5 चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है जिसमें इंटरव्यू बोर्ड को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और उनको एक दिशा की ओर ले जा सकते हैं। अगर चाहें आप तो इंटरव्यू बोर्ड को अपने हिसाब से आप ला सकते हैं कि किस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पूछें। अगर आपने शुरुआती में ही कुछ नो करके दे दिया तो कोई नया मौका मिल जाता है, वो और आपसे नए डीपली क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रयास करें नो का बहुत कम अवसर आए, आप को अपने तरीके से आंसर दें। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है आपके नाम के बारे में। जैसे ही आप इंटरव्यू में जाते हैं आपसे नाम से संबंधित सबसे पहले आपके नाम की स्पेलिंग पूछ सकते हैं। आपके नाम का अर्थ क्या है। कोई अगर आपसे नाम से कोई हस्ती का नाम जुड़ा हुआ है, मान लीजिए आपका नरेंद्र नाम है, राहुल नाम है, तो कुछ भी अगर ऐसी हस्ती है या ऐतिहासिक या वर्तमान से संबंधित उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसमें आपको तैयारी रखना पड़ेगी। आपके नाम का मीनिंग क्या है, आपके नाम की स्पेलिंग क्या है, आपके नाम का उल्टा क्या होता है, सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपके बारे में पूछ सकते हैं। आपके नाम का सुटेबल क्या है, आपके उदाहरण पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ आपकी जन्म तिथि के बारे में। अगर आपकी जन्म तिथि कोई ऐसे महापुरुष, कुछ ऐसी घटनाओं से जुड़ी हुई है तो आपके बारे में पूछ सकते हैं। जन्म तिथि अगर कोई आपकी बताया, मान लीजिए आपकी 2 अक्टूबर जन्म तिथि है तो महात्मा गांधी से, लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन आपके निकलते हुए चले जाएंगे, उनमें आपका इंटरव्यू खिंचता चला जाएगा। तो आपका जन्म तिथि से संबंध है। अगर आप तीसरी चीज़ है, अगर आप लड़की हैं, निश्चित तौर पे महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप लड़की हैं तो महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और चौथी चीज़ है, अगर आपने अपने डैप में भरा है कि शादीशुदा है, शादीशुदा या गैर शादीशुदा है, पूछ सकते हैं कि अभी आपकी इतनी सारी उम्र हो गई है, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। अगर शादी हो गई है, शादी के बारे में भी आपसे जानकारी ले सकते हैं वो। फिर आपका है 5वीं चीज़ है, आपका 5वीं चीज़ है घर, होम कहाँ पर है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस ज़िले के रहने वाले हैं, किस स्थान के रहने वाले। कि आपके मान लीजिए आपका जन्म उज्जैन में हुआ है, खजुराहो में हुआ है, बनारस में हुआ है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे। आप बनारस के बारे में बताइए, आप खजुराहो के बारे में बताइए, आप उज्जैन के बारे में बताइए, बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे। एक मैटर मिल जाएगा उस सब्जेक्ट पे। अगर आपकी अच्छी तैयारी है, इंटरव्यू बोर्ड को आप अपनी दिशा की ओर ले जा सकते हैं। बड़े आराम से इंटरव्यू आपका 20, 30, 35 मिनट का आराम से निकल जाएगा। इसी पे वैसे भी इंटरव्यू जो होता है वो आपके अंदर झांकने का, व्यक्तित्व झांकने का प्रयास करता है बोर्ड। आपसे नहीं पूछना चाहता कि आपको मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा क्या है, इंडिया में सबसे छोटा क्या है,
चांद पे पहले कौन गया था, इन सब पे क्वेश्चन नहीं करता बोर्ड। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा सा व्यक्तित्व पे क्वेश्चन नहीं करके आपके फीडबैक पे लेते हैं क्वेश्चन कि आपने क्या तैयारी की, आपने कौन से क्वेश्चन याद किए। इन सब चीज़ों पे ज़्यादातर बोर्ड को नहीं पूछे जाते हैं। जो अच्छा बोर्ड होता है वो आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व पे पूछता है, वो आपके अंदर झांकना चाहता है कि आपने किस तरीके से जो पहली परीक्षाएं पास करके आए हैं यहाँ तक, उनके बारे में बहुत कम पूछते हैं। आपकी पर्सनालिटी और डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। आप चाहें बोर्ड को अपने कुछ आंसरों से प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में जितने भी बैठे हैं सारी चीज़ों में कोई व्यक्ति मैच्योर नहीं हो सकता है। हो सकता है बोर्ड से कुछ आप भी किसी चीज़ में मैच्योर हो और बोर्ड को प्रभावित कर सके। चलिए अगला देखते हैं। आपसे पूछा जा सकता है आपका ज़िला कौन है, जहाँ आपका जन्म हुआ है वो किस ज़िले में आता है, ज़िले से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस ज़िले की विकास की योजनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है आपके आइडियल कौन है, आप किसको मानते हैं अपना आइडियल। इन सारी चीज़ों पे कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो आपको तैयार करना पड़ेंगे। नाम, जो अगर नाम कोई ऐसा है यूनिक नाम है, कोई ऐसा इतिहास से संबंधित नाम है, तो इस नाम से संबंधित बहुत सारी चीज़ कि आपका नाम का पर्यायवाची उल्टा क्या है, आपका नाम की जो मीनिंग क्या है, बहुत सारी चीज़ नाम से निकल के आएंगे। जन्म तिथि, अगर आपकी जन्म तिथि कोई ऐसी चीज़ है कि जो किसी ऐतिहासिक घटना से जुड़ी है, निश्चित तौर पे उस पर आपका पूछा जाएगा। आप अगर महिला हैं, लड़की हैं, तो आपसे क्वेश्चन निकल के निश्चित आएंगे कि महिलाओं के क्षेत्र में क्या सोचते हैं आप। अगर आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा, इनमें भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। आपके होम के बारे में इन पे भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। आपका आइडियल कौन है, इन पे भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी इन पे शुरुआत हो सकती है। जैसे ही आप इंटर करते हैं, इन सब से आपको बहुत जल्दी आपको अपना बनाना पड़ेगा पूरा मानसिक कितना क्या हम इनके आंसर दें कि हम बोर्ड को अपने हिसाब से मूव करें, कि बोर्ड आपको इन्हीं पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे और आपका समय बड़े आराम से निकल जाए। क्योंकि बोर्ड आपसे ये चाहते हैं कि आप जाते ही कुछ चीज़ों पे मना ना करेंगे, नो सर इसके बारे में जानकारी नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप शुरुआत से ही उनको अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं जो आपका डेप्थ भरा है उस डेप्थ पे कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं। डेप्थ पे आधारित, डेप्थ का मालूम होगा कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं डेप्थ को। इसके बारे में जब आप इंटरव्यू देते हैं सारी जानकारी भरी जाती है इन प्रपत्रों में, तो आपने इन्हीं पे समझ लीजिए 50-60% जो क्वेश्चन निकल के आते हैं, 50 से 60% क्वेश्चन आपके डेप्थ पे ही आधारित होते हैं। डेप्थ से कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं उनमें चलिए बात करते हैं। सबसे पहले डेप्थ में जो जो आपने भरा है उसे इंटरव्यू पैनल बहुत ही बारीकी से अध्ययन करता है। अगर आपने जो भी चीज़ें डेप्थ में भरी हैं उसको बार बार अध्ययन करिएगा, क्योंकि बोर्ड भी उन्हीं पे आधारित क्वेश्चन पूछता है। इंटरव्यू में कम से कम 50 से 60% आपके डेप्थ पे ही आधारित क्वेश्चन होते हैं। इसलिए जो आपने डेप्थ में भरा है उसकी अच्छे से तैयारी करें। चलिए आगे देखते हैं। आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ही आपने इंटरव्यू में प्रवेश किया तत्काल आपसे पूछ सकते हैं, आपसे व्यक्तित्व के बारे में, आपसे स्वयं के बारे में पर्सनल जानकारी आपसे चाह सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं या आप कहाँ से आई हैं, ये पृष्ठभूमि आपकी क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है। इसको आप अपने हिसाब से बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कहाँ से आए हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से निकल के आएगा। तत्काल आपको उस ज़िले के बारे में, उस होम जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ के बारे में, कोई अगर इतिहास से जुड़ा घटना है, निश्चित तौर पे आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा आएगा आपके नाम का अर्थ क्या है, अर्थ पूछ सकते हैं। जो आपका नाम है उस नाम का अर्थ पूछ सकते हैं कि आपका नाम का अर्थ क्या निकल के आ रहा है। अगर यूनिक नाम है, कोई नाम आपका किसी ऐसे पुरुष से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपका नाम है, पूछ सकते हैं आइए साहबजादे सलीम। अब पूछ सकते हैं साहबजादे सलीम, आपने अपने पिताजी का नाम बता दिया, नहीं आपसे पूछना चाहता है साहबजादे सलीम आपके पिता का नाम इतिहास में क्या था, अकबर था। तो आपको इस तरीके से बात करना पड़ेंगे। अगर वो पूछते हैं कि भाई आपका नाम तो कमल है,
कमल तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चिन्ह है, कि आप भाजपा से जुड़े हैं? तो आप बताएं कि नहीं सर, मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मेरी सारी पार्टियों में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ न कुछ बुराइयाँ हैं। ऐसे आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। आपसे बहुत सारी चीज़ें आपसे नाम से निकल के आती हैं। फिर आता है आपका जन्म स्थान। अगर जो आपका जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान के बारे में कुछ इतिहास के बारे में कुछ अगर चीज़ें हैं वहाँ से संबंधित निश्चित तौर पे पूछी जा सकती है। वहाँ की संस्कृति के बारे में, जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ की कल्चर, संस्कृति, इतिहास के बारे में, प्रमुख जो व्यक्तित्व है वहाँ के, प्रमुख जो व्यक्ति हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। वहाँ से जो व्यक्ति से संबंधित है, मान लीजिए आप ग्वालियर के रहने वाले हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, माधवराव सिंधिया के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ से निकल के यहाँ जो व्यक्तित्व है, जो वहाँ के कवि है, साहित्यकार है, किसी के बारे में पूछा जा सकता है। फिर है आपके परिवार के सदस्यों के बारे में पूछ सकते हैं। फैमिली मेम्बर, जो परिवार के सदस्य में अगर कुछ पूछा कि आपके बैकग्राउंड के, आपके पिताजी क्या करते हैं, तो परिवार के सदस्यों के बारे में भी पूछ सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है आपका इसके बाद देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो निकल के आ रहे हैं, उन पर सारी चीज़ें विस्तार से चर्चा हो जाएंगी। इन क्वेश्चनों के आंसर कैसे दिए जाएंगे, इनके भी बारे में हम आपके पूरी वीडियो के बारे में कौन से क्वेश्चन निकल के आएंगे। फिर आता है आपकी स्कूली शिक्षा के बारे में। अगला आता है आपका स्कूली शिक्षा के बारे में पूछा जा सकता है। स्कूली शिक्षा के बारे में आपने कहाँ से शिक्षा ली है, वहाँ से कोई अगर चीज़ें जुड़ी हुई हैं वहाँ से निकल के आएगा। आपने स्नातकोत्तर में विषय कौन से लिए हैं, आपने पीजी जिस विषय से किया है वो, उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पीएचडी के बारे में पूछा जा सकता है कि अगर आपने पीएचडी किया है, उसमें भी क्वेश्चन निकल के आते हैं कि आपने पीएचडी किया है, किस विषय से किया है, अगर पीएचडी चल रही है, इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन निकल के आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब वो पूछते हैं आपके अनुभव के बारे में। अगर आपने कोई अनुभव प्राप्त किया है तो अनुभव से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। आप अनुभव के बारे में, मान लीजिए आप पीएचडी हैं, कहीं आप पढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप अतिथि विद्वान हैं तो पूछ सकते हैं आपके कितने साल का अनुभव है, आपका अनुभव कैसा रहा, छात्रों के साथ में आप कैसे संवाद करते हैं, आप कैसे पढ़ाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में, नई शिक्षा नीति के बारे में सारी जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। कक्षा में विद्यार्थियों कैसे मैनेज करते हैं। रिसर्च पेपर अगर आपके पब्लिक हुए हैं तो उन पर भी पूछा जा सकता है। रिसर्च पेपर हैं अगर आपके, इन पे भी पूछा जा सकता है। कोई अगर पब्लिक हुए हैं इन पे भी पूछा जा सकता है। फिर आता है आपका हॉबी से संबंधित, आपकी रुचि है, उससे भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। उससे कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं, चलिए देखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम इन पे ज़्यादा फोकस करें तो बड़े आराम से हमारा इंटरव्यू निकल जाता है। हॉबी से संबंधित, हॉबी यानी रुचि, आपने डेप में भरा होगा। सबसे पहले तो आप देखें कि अगर आपने डेप में जो चीज़ भरी है उस पर आपको फोकस करना है। किस चीज़ पे, आपने संगीत में भरा है, आपने किसी लेख पे लिखा है, किस चीज़ पे है, उस पर आपको एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए, उनके बारे में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। और यह शौक़ आपसे पूछ सकते हैं, शौक़ की जो शुरुआत है कब हुई आपकी, आपसे पूछ सकते हैं शुरुआत कब की आपने, जो आपकी ये हॉबी हुए, इस हॉबी की शुरुआत कैसे हुई आपकी। फिर आपसे पूछा जा सकता है शुरुआत कैसे हुई। फिर पूछ सकते हैं कि इस हॉबी से पढ़ाने में क्या तारतम्य आपका रहेगा आपका, ये पूछ सकते हैं आपसे। अपने शौक़ के विषय में संबंधित तैयारी करें, आपने शौक़ से कैसे आपने इसको डेवलप किया। अगर आपकी पढ़ाई में गैप है तो पूछा जा सकता है, आपकी पढ़ाई में गैप है तो इसमें भी पूछ सकते हैं कि आपने इतने साल का जो गैप दिया है पढ़ाई में, उस पर भी क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। आप सहायक प्राध्यापक के रूप में बदलाव क्या लाना चाहते हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका निकल के आता है कि आपने उस परीक्षा की तैयारी कैसे की है। कोई अगर आपने ऐसी चीज़ें भर दी हैं कि मान लीजिए आपने नेट भरा है, पीएचडी भरा है, कोई स्कॉलरशिप ली है, कोई कंपटीशन फाइट किया है, इसके पहले आप जॉब में हैं, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। आपने मान लीजिए कोई नेट पास किया है तो पूछ सकते हैं आपने इस परीक्षा की तैयारी कैसे की। मान लीजिए आपने नेट निकाला है तो इसकी परीक्षा की तैयारी आपने कैसे की,
परीक्षा की तैयारी कैसे की, पूछ सकते हैं आपसे। कि अगर आपने किसी कंपटीशन में हैं, आप ऑलरेडी जॉब में हैं, पूछ सकते हैं उस कंपटीशन की तैयारी, प्रतियोगी परीक्षा अगर आपने क्वालिफाई की है उस पर भी पूछ सकते हैं प्रतियोगी परीक्षा के बारे में कि आपके कितने नंबर आए, कैसे आपने उसको सिलेक्शन अचीव किया, वर्तमान में किस जॉब पे है, इस पे भी क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। कोई अगर आपको अवार्ड मिला है, कोई आपको स्कॉलरशिप मिली है, उस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर कोई आपको अवार्ड मिला है उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको फिर कुछ अपनी पर्सनालिटी के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको गुस्सा क्यों आता है, पूछ सकते हैं कि आपको गुस्सा क्यों आता है। तो आप बता सकते हैं अपने बारे में, किस तरीके से मैं अब जल्दी जल्दी मान लीजिए मैं गुस्सा हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। फिर आप छात्र जो किसी छात्र से आप बहसबाजी करें तो आप क्या करेंगे, अगर कोई छात्र आपसे बहसबाजी कर रहा है तो आपके जवाब कैसे देंगे, इसका भी आपका बड़े शांत चित्त से जवाब देना पड़ेगा। फिर है आप तनाव कैसे संभालते हैं, पूछा जा सकता है आपके व्यक्तित्व के बारे में कि अगर आप तनाव में रहते हैं तो तनाव कैसे संभालते हैं आप, तनाव के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में निकल के आ रहा है वो उच्च शिक्षा से जुड़ी समस्याएं पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए क्योंकि एजुकेशन लाइन में जा रहे हैं, उच्च शिक्षा से जुड़ी आपकी जो समस्याएं हैं उन पे भी क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। एमपी की हायर एजुकेशन के बारे में, एमपी की हायर एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं वो, इसमें भी क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। किसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि उच्च शिक्षा से जुड़ी समस्याएं क्या हैं, समस्याएं, उच्च शिक्षा से जुड़ी समस्याएं कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन की वर्तमान में जो हायर एजुकेशन है इसमें कौन कौन सी समस्याएं निकल के आ रही हैं, इस पे आपको विस्तार से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, इनमें आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन से हैं, वैसे विश्वविद्यालय कौन से, इनमें सारी जानकारी निकल के आ सकती है। मध्य प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा सकता है। और 3-4 मिनट की आपसे 3 या 4 मिनट की आपसे डेमो क्लास भी ली जा सकती है, 3-4 मिनट डेमो क्लास। तो थोड़ा सा आपको पढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। 3-4 मिनट की डेमो क्लास से कोई सी टॉपिक दे देंगे कि आप बच्चों को किस तरीके से समझाएंगे। बोर्ड मेंबर के सामने कोई टॉपिक दे दिया, आप उस पर समझाइए, अपने विचार व्यक्त करिए, तो डेमो क्लास भी आपसे ली जा सकती है। डेप में जो आपने लिखा है उसे बड़े आत्मविश्वास से समझाएं, क्योंकि उन्हीं पे सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। हर पॉइंट को सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। अगला जो निकल के आता है आपसे संभावित क्वेश्चन जो निकल के आते हैं वो कौन से बनेंगे, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन से निकल के आते हैं। इन सब चीज़ों पे अगर आप फोकस करते हैं निश्चित तौर पे आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। संभावित प्रश्न क्या निकल के आते हैं, पहला शैक्षणिक योग्यता के बारे में, शैक्षणिक योग्यता के बारे में क्वेश्चन निकल के आएंगे, उस पर भी आपसे पूछा जा सकता है। कोई आपने विशेष डिग्री ली है, कोई विशेष डिप्लोमा किया है, आपने पीजी किया है, पहले आप साइंस के स्टूडेंट थे, फिर आप आर्ट के स्टूडेंट हो गए, इन सब में सारी पृष्ठभूमि पे आपको क्वेश्चन तैयार करना पड़ेंगे शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में। फिर आपने यह विषय क्यों चुना है, विषय से जो आपने विषय लिया है, मान लीजिए आपने सोशोलॉजी से पीजी किया है, आपने हिस्ट्री से किया है, पॉलिटिकल साइंस से किया है, तो आप कोई इस विषय में रुचि कैसे उत्पन्न हुई, आपने इस विषय को क्यों लिया, इन सारे पे क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगर आपने पीएचडी किया है तो पीएचडी पे भी बहुत सारी चीज़ें निकल के क्वेश्चन आते हैं, किसके अंडर में पीएचडी की, किस सब्जेक्ट पे पीएचडी कर रहे हैं, कितने समय से चल रही है पीएचडी, आपके पढ़ाने का अनुभव क्या रहा है, इन सारे में क्वेश्चन निकल के आएंगे। फिर आपका जो कॉलेज में आपने पढ़ाया है अनुभव पे पूछे जा सकते हैं, आपका अनुभव कैसा रहा, इतने साल से अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा इस विषय के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आप छात्रों को कैसे पढ़ाएंगे, छात्रों को आप पढ़ाएंगे कैसे, आप
अगर आपको प्रोफेसर बन जाता है, आप सोशियोलॉजी के बन जाते हैं, हिस्ट्री के बन जाते हैं, इकोनॉमिक्स के बन जाते हैं, छात्रों को कैसे पढ़ाएंगे? आपसे डेमो क्लास ली जा सकती है। इस संबंध में वो आपसे डेमो क्लास ले सकते हैं, वहाँ पे व्यवस्था रहती है बोर्ड की, आपसे वो पढ़वा सकते हैं कोई टॉपिक दे के। छात्रों के सवालों का आप जवाब कैसे देंगे? अगर छात्र जो आपसे सवाल करेंगे उनके आप जवाब कैसे देंगे आप? अगर आप प्रोफेसर सब बनना चाहते हैं, इंटरव्यू देने आए, सबसे पहले क्वेश्चन आई थी कि आप प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? आप प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, इस पे क्वेश्चन निकल के आएगा कि आप प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं। इस पे विशेष तैयारी आपको करना पड़ेगी। आपको सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे अगर आप डीपली ध्यान लेंगे, और चलिए हम भी आपको इनके सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि भाई इनके आंसर हम कैसे दे सकते हैं, किस तरीके से दे सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। वो पूछ सकते हैं कि शिक्षण पद्धतियाँ कौन हैं? शिक्षण पद्धतियों के बारे में पूछ सकते हैं आपसे कि शिक्षण पद्धतियाँ क्या हैं आपकी। शिक्षण पद्धतियों के बारे में भी विस्तार से पूछ सकते हैं आपने। आप छात्रों का मूल्यांकन कैसे करेंगे? छात्रों के बारे में पूछा जा सकता है कि आप छात्रों का, अगर आप प्रोफेसर बनते हैं तो इनका मूल्यांकन कैसे करेंगे आपसे? आप छात्रों से संवाद कैसे करेंगे? ये भी क्वेश्चन निकल के आता है कि हम छात्रों के साथ आप संवाद कैसे करेंगे। अगला जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, छात्रों को आप प्रभावी तरीके से आप प्रेरित कैसे करेंगे, प्रोत्साहित कैसे करेंगे पढ़ाई के प्रति? प्रोत्साहित कैसे करेंगे छात्रों को आप? छात्रों को आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे, कैसे उनको पढ़ाने के लिए आप मोटिवेट करेंगे आप छात्रों को? अगला जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपको, आपके द्वारा उपभोग की जाने वाली नई तकनीक क्या है? किस तकनीक का आप पढ़ाने के लिए, तकनीक बहुत सारी है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन किस तकनीक का उपयोग करते हैं, इस पर भी क्वेश्चन निकल के आ रहा है। आपने किस तरह की शैक्षणिक तकनीक का उपयोग किया है, इस पर भी क्वेश्चन निकल के आएगा। आप अपने आप को इस पद के योग्य कैसे समझते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप अपने आप को इस पद के योग्य कैसे समझते हैं? आप विश्वविद्यालय के विकास में कैसे योगदान कर सकते हैं? अगर आप टीचिंग लाइन में जाते हैं तो विश्वविद्यालय जो आप पढ़ाएंगे जिस यूनिवर्सिटी में, उसके लिए आपका क्या योगदान रहेगा, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से बदलाव लाना चाहते हैं, या बदलाव को आप कैसा महसूस कर सकते हैं, इन पे भी क्वेश्चन निकल के आए। जो वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति आ रही है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप किस तरीके से इसके बारे में सोचते हैं। इसमें भी आपको विस्तार से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि आपका इंटरव्यू कोई निश्चित सिलेबस नहीं है, अथाह सिलेबस है। आपका प्री का, मेंस का तो सिलेबस है जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपका इसका इंटरव्यू का कोई नहीं है सिलेबस से। कहीं से भी कोई क्वेश्चन निकल के आ सकता है, तो संभावित जो चीज़ें निकल के आती हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको। आपकी सबसे बड़ी ताकत व कमजोरी क्या है? आपकी ताकत व कमजोरी, इन पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपसे सबसे बड़ी ताकत क्या है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। आप टीम के साथ कैसा काम करते हैं, आप जो टीम है, टीम के साथ कैसे काम करते हैं आपकी जो टीम के साथ आप कैसे काम करेंगे। अगर आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति है, आप कोई चुनौती आ जाती है तो कैसे संभालते हैं? चुनौतीपूर्ण स्थिति, अगर कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है तो आप उसको कैसे डील करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे संभालते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपने सहयोगी के साथ, जो आपके सहयोगी हैं, कलीग हैं, उनके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। सहयोगियों के साथ आपकी भूमिका क्या रहेगी, सहयोगियों के साथ आपकी भूमिका क्या रहेगी, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप जो सहयोगी रहेंगे, आपके साथ काम करने वाले, उनके साथ आपके कैसा व्यवहार रहेगा, आप कैसे उनकी मैनेज करेंगे। आप विवादों और मतभेदों को कैसे निपटाएंगे। आप कोई अगर विवाद की स्थिति आती है, विवाद व मतभेद, इनको कैसे निपटाएंगे आप। अगर कोई विवाद होता है, मतभेद होता है, इनके बारे में कैसे आप निपटाएं। अपने आप सहयोगियों के साथ कैसे सहयोग करेंगे, उनकी मदद कैसे लेंगे आप। आपकी रुचियां क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, इन पे भी क्वेश्चन निकल के आएगा। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन निकल के आते हैं,
आप अपने समय और ऊर्जा को कैसे मैनेज करेंगे? तो आप समय को कैसे मैनेज करेंगे? आप समय व ऊर्जा को कैसे मैनेज करेंगे? आप इस कैरियर के आगे बढ़ाने के लिए क्या योजना बना रहे हैं? अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में और आगे आप क्या करेंगे? इन सारी चीज़ों पे भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि बड़े सटीक जवाब दिए जा सकते हैं। माहौल ऐसा बनाए कि खुशनुमा माहौल रहे। आपको इस तरीके से ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है, ना ज़्यादा आपको उदास होने की आवश्यकता है। सामान्य स्थितियाँ बनाए रहें। जहाँ लगे कोई आपसे पूछ सकते हैं कि जीवन में कोई आपका ऐसा समय कब रहा जब आपको कोई ऐसी दुर्घटना घटी हो, तो आपको उस समय कोई ऐसी घटना बताती है जो दुख देने वाली घटना है कि सबसे ज़्यादा मैं जीवन में दुखी कब हुआ, जब मेरी माँ का देहांत हुआ। तो उस समय आप नहीं मुस्कुरा सकते, उस समय आप गंभीर होकर बात करेंगे। जीवन में आप कब वैसे आए जब खुशियों के पल आपके पास आए, अच्छा कब समय आपके पास आया आप बता सकते हैं। जब मैंने फलानी चीज़ें अचीव की, उसको आप मुस्कुरा के बता सकते हैं। ये सारे आपके चेहरे के हाव भाव भी इस तरीके से होना चाहिए। चलिए देखते हैं, कुछ पूछ सकते हैं आपसे। क्वेश्चन का आंसर कैसे? अगर उन्होंने पूछा आपसे कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, अगर हम थोड़ा सा आप चर्चा करते हैं किस तरीके से जवाब दे सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा अगर आपसे तो क्या आप उनका आंसर देंगे? अगर वो शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपसे पूछते तो आप उससे कह सकते हैं सर मैंने फलाने विश्वविद्यालय से यह डिग्री प्राप्त की है, बस हो गया क्वेश्चन, बस आगे कुछ नहीं बताना। फिर चीज़ वो पूछ सकते हैं, आपके शैक्षणिक अनुभव के बारे में पूछ सकते हैं। अगर वो अनुभव के बारे में पूछ सकते हैं तो आप अनुभव के बारे में बड़े आराम से बता सकते हैं उनको कि सर मैं गत 5-6 वर्षों से शिक्षण और अध्यापन का कार्य कर रहा हूं और मेरे शोध का विषय जो है ये आप बता सकते हैं अपने अनुभव के बारे में। आपने इस विषय को क्यों चुना है यह भी पूछ सकते हैं। विषय आपने क्यों चुना है, विषय तो आपने क्यों चुना, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका आंसर बड़े आराम से आप दे सकते हैं, सर मेरी बचपन से ही इस विषय में विशेष रुचि थी इसलिए मैंने इस विषय को चुना। ये आपका निकल के आएगा आंसर। छोटा सा आंसर देंगे आप, बड़ा सटीक आंसर। और पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस विषय को गहराई से समझने और छात्रों को इस विषय के बारे में प्रोत्साहित करने का अगर अवसर मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर मैं मानता हूँ या मानती हूँ कि उक्त विषय का हमारे समाज में बहुत महत्व है, इसलिए मैंने इस विषय को चुना। अगला जो क्वेश्चन करके आता है जो आपसे पूछ सकते हैं वो आपके शोध का विषय क्या था। अगर आपने पीएचडी की है तो इस पर पूछ सकते हैं कि आपके शोध का विषय, सर आप बता सकते हैं सर मेरा शोध का विषय यह रहा है और मैं इतने वर्षों से शोध कार्य में रत रहा हूँ। अब मेरी फलाने साल में पीएचडी कंप्लीट हुई, मेरे इतने रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए, इन सब के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है आप इस विषय को कॉलेज में कैसे पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बारे में पूछ सकते हैं कि अगर आप इसको कॉलेज में आपको प्रोफेसर बन जाते हैं तो आप कैसे पढ़ाएंगे बताइएगा आप। तो आप बोल सकते हैं सर मैं इस विषय को पढ़ाने के लिए व्याख्यान जो होता है उसका इस्तेमाल करूंगा, समूह चर्चा, प्रयोगशाला कार्य और प्रोजेक्ट वर्क जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग करके मैं अपने छात्रों को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी। सर मैं छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करूंगा या करूंगी। जिस तरीके से आपकी भूमिका है, अगर आप महिला हैं तो करूंगी, पुरुष है तो करूंगा। इस तरीके से आप उनको बड़े आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि आपका शिक्षण दर्शन क्या रहा है, आप किस तरीके से शिक्षा पद्धति में पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे आप। तो आप बता सकते हैं सर मेरा शिक्षा दर्शन इस सिद्धांत पर आधारित कि शिक्षा केवल ज्ञान का संचार नहीं बल्कि छात्रों को सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करता है। मैं अपने छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रेरित करता हूँ ताकि वे अपने विचारों को साझा कर सके और संवाद कर सके। फिर क्वेश्चन आता है शिक्षण पद्धति के बारे में कि आप कौन सी पद्धति अपनाएंगे अगर आप पढ़ाएंगे। सर मेरी शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित रहेगी जिससे मैं छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने और उनकी समस्या समाधान क्षमता विकसित करने पर ध्यान दूंगा या दूंगी। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं आप अपने छात्रों को कैसे प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित कैसे करेंगे आप अपने छात्रों को। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है तो इसका भी जवाब बड़े आराम से आप दे सकते हैं। सर मैं अपने छात्रों को प्रेरित करने के लिए
उन्हें व्यक्तिगत ध्यान देता हूँ और उन्हें उनके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता हूँ। इस पे भी क्वेश्चन आपके निकल के आ सकते हैं, आप उनका सटीक जवाब दे सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे कैसे उनसे क्वेश्चन कौन कौन से निकल के आ रहे हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। मूल्यांकन के बारे में कि अब छात्रों का मूल्यांकन कैसे करेंगे आप, मूल्यांकन के बारे में भी क्वेश्चन निकल के आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि सर मैं अपने छात्रों के मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षा, प्रोजेक्ट और निरंतर मूल्यांकन विधियों का उपयोग करता हूं या करती हूं। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं आप छात्रों के साथ संवाद कैसे करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन निकल के आ सकता है तो इसका आंसर बड़े आराम से आप दे सकते हैं। सर मैं अपने छात्रों के साथ एक खुला और सहायक संवाद स्थापित करने का प्रयास करता हूं। इस तरीके से इनके जवाब दिए जा सकते हैं। अगला जो और क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, आपकी शिक्षण विधियां क्या हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपकी शैक्षणिक विधियां क्या हैं। शैक्षणिक विधियां, इन पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शैक्षणिक विधियों के बारे में मैं सर विभिन्न शिक्षण विधियों का उपभोग करता हूं, जैसे व्याख्यान, समूह चर्चाएं, केस स्टडीज और प्रोजेक्ट आधारित तकनीकों का मैं उपयोग करता हूं। आपसे पूछ सकते हैं कि आपके अनुभव में छात्रों को प्रेरित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। आप छात्रों को कौन सा तरीका अपनाते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। तरीका, इसके बारे में आप कह सकते हैं सर छात्रों को प्रेरित करने का सबसे प्रभावी तरीका उन्हें अपने अध्ययन के महत्व का एहसास कराना है। किस तरीके से वो स्टडी करें, अपने अध्ययन में फोकस करें, इस तरीके से आप उनको आंसर दे सकते हैं। सर मैं वास्तविक जीवन के उदाहरणों और एग्जाम्पल के द्वारा उन्हें केस स्टडी के द्वारा उनको आप समझा सकते हैं। फिर आता है कि आप इस विषय को कैसे पढ़ाएंगे। अगर पढ़ाने का तरीका पूछे, आप पढ़ाएंगे कैसे, पढ़ाने का तरीका पूछे। सर मैं इस विषय को पढ़ाने के लिए व्याख्यान, समूह चर्चा, प्रयोगशाला कार्य और प्रोजेक्ट जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग करूंगा। मैं छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करूंगा या करूंगी। फिर क्वेश्चन निकल के आते हैं कि पढ़ने के लिए, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित कैसे करेंगे आप, कैसे प्रेरित करेंगे उन्हें, आपके छात्र ज़्यादा से ज़्यादा आपके विषय को पढ़ें। मैं सर छात्रों को प्रेरित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करूंगा या करूंगी, जैसे कि रोचक उदाहरण देना, एग्जाम्पल के द्वारा उन्हें समझाना, प्रतियोगिताएं आयोजित करवाना और छात्रों की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना। इसके बाद आता है कि मैं छात्रों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करूंगा और उन्हें उनके करियर के प्रति उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करूंगा। फिर आता है कि आप छात्रों के सवालों को जवाब कैसे देंगे। अगर कोई छात्र आपसे क्वेश्चन करते हैं उनका जवाब आप कैसे देंगे, इसके बारे में भी क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सर मैं छात्रों का जवाब किस तरीके से देंगे। सर मैं अपने छात्रों के सवालों का स्वागत करूंगा या करूंगी और उनके सवालों को धैर्यपूर्वक उनका उत्तर दूंगी। मैं यह प्रथम प्रयास करूंगा या प्रयास करूंगी कि छात्रों को विषय की गहरी समझ हो। इससे भी आप बता सकते हैं मैं छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करूंगा। इस तरीके से ये आप इनका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं और किस तरीके से आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके आप आंसर दे सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए कि कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है, किस किस पे सब्जेक्ट पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आपके शोध का मुख्य लक्ष्य क्या था, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शोध पे पूछ सकते हैं, जिस विषय पे आपने शोध किया है उस पे आप कह सकते हैं सर मेरे शोध का जो मुख्य लक्ष्य यह रहा है और इसका समाज पर निम्न प्रभाव पड़ेगा। आप उसको संक्षेप में बता सकते हैं। आप विश्वविद्यालय के लक्ष्यों को कैसे आप जोड़ेंगे अपने छात्रों के साथ में। सर मैं विश्वविद्यालय के लक्ष्य, इन पे आप कह सकते हैं सर मैं विश्वविद्यालय के लक्ष्यों और मिशन के साथ जुड़ने के लिए अपनी शिक्षा और शोध को विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार ढालकर उस समुदाय के साथ जुड़कर काम करूंगा या करूंगी। ठीक है, आप इस पद के लिए क्यों उपयुक्त थे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। इसका जवाब कैसे देंगे आप। उपयुक्त आपसे पूछा जा सकता है कि आप इस पद के लिए अपने आप को योग्य कैसे समझते हैं, उपयुक्त कैसे समझते हैं। सर मेरी जो शैक्षणिक योग्यता है, मेरा जो शोध अनुभव है और इस विषय के प्रति जो मेरा जुनून है, लगाव है, मुझे इस पद के लिए उपयुक्त
बनाता है। आप यह जानकारी इस तरीके से दे सकते हैं। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आप प्रोफेसर बनते हैं तो आपका लक्ष्य क्या होगा, उनको किस तरीके से आप छात्रों को पढ़ाएंगे। अगर आप इस पद पे आते हैं, प्राध्यापक बनते हैं, तो आपके लक्ष्य क्या होंगे आप बता सकते हैं। प्राध्यापक बनने पे, अगर आप प्राध्यापक बनते हैं तो क्या लक्ष्य होंगे आपके। अगर आप प्राध्यापक बनते हैं तो आपके लक्ष्य क्या होंगे। सर मेरा लक्ष्य होगा शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता हासिल करना। आप बता सकते हैं छात्रों को प्रेरित करना और विश्वविद्यालय के विकास में योगदान करना। आप इस तरीके से शॉर्ट में उत्तर दे सकते हैं कि अगर मैं इस पद पे आता हूँ, मेरा सिलेक्शन होता है, प्राध्यापक में बनता हूँ, तो आप बता सकते सर मेरा लक्ष्य होगा शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता हासिल करना और छात्रों को प्रेरित करना और विश्वविद्यालय के विकास में योगदान करना। इस तरीके से आपको जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद आता है आप अपने समय और ऊर्जा को कैसे मैनेज करेंगे। आप अपने समय को कैसे मैनेज करेंगे, समय व ऊर्जा को कैसे मैनेज करेंगे, तो इसके बारे में ही बता सकते हैं। सर मैं अपने समय ऊर्जा को मैनेज करने के लिए अपने कार्यों को प्राथमिकता देता हूं या देती हूं। इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। आप विवादों मतभेदों को कैसे हल करेंगे, इस पे भी जो आंसर देंगे आप विवादों मतभेदों पे, इस पे आप बोल सकते हैं कि सर मैं विवादों और मतभेदों को हल करने के लिए संवाद, समझ और सहयोग का उपयोग करता हूं या करती हूं और आवश्यकता होने पर विशेषज्ञों की सलाह भी लेता हूं या लेती हूं। इस तरीके से इसका आंसर दिया जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि आपकी ताकत और कमजोरी क्या है। इस पे भी क्वेश्चन किस तरीके से इसका आंसर आप देंगे कि आपकी ताकत और कमजोरी क्या है। इस पे भी आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ताकत व कमजोरी। इस पे आप बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं कि सर मेरी जो सबसे बड़ी ताकत है मेरा धैर्य है और मैं समस्या का समाधान अपनी क्षमता के अनुसार बड़े आराम से उसको सॉल्व कर लेता हूँ। और सर मेरी जो सबसे बड़ी कमजोरी है मैं अपनी क्षमता से अधिक कार्य करता हूँ, ये है मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगला जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपका, किस तरीके से आप पाठ्यक्रम में किस तरह का बदलाव जो वर्तमान में हो रहा है, शिक्षा में बदलाव पाठ्यक्रम में, इसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। जो इस समय वर्तमान में पाठ्यक्रम में बदलाव हो रहे हैं उनके बारे में आप क्या विचार हैं, क्या सोचते हैं। तो आप बता सकते हैं कि सर मैं पाठ्यक्रम में नवीनतम विषय व टेक्नोलॉजी को शामिल करना पसंद करती हूँ या करूँगा ताकि छात्रों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सके। यह आप इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। फिर आता है आपका वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियाँ क्या क्या हैं। इस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, चुनौतियों पे, वर्तमान शिक्षा पे कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, इनका बड़े आराम से आप आंसर दे सकते हैं। सर वर्तमान में इस क्षेत्र को में निम्न प्रमुख चुनौतियां हैं बता सकते हैं ये और इससे निपटने के लिए हमें नई तकनीकों में नए दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। समाधान ही बताएंगे, कुछ तकनीकें बताएंगे कि क्या क्या चुनौतियां हैं, इनके और समाधान बताएंगे। फिर पूछ सकते हैं आप छात्रों की भागीदारी को कैसे बढ़ावा देंगे। छात्रों की भागीदारी, इसको आप कैसे बढ़ावा देंगे, इसके बारे में बड़े आराम से आंसर दिया जा सकता है कि सर मैं छात्रों के साथ समूह चर्चा, प्रोजेक्ट कार्य, सेमिनार के माध्यम से छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा दूंगा या दूंगी। साथ ही छात्रों को उनमें विचार समझना करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। इसके बाद इन सारी चीज़ों पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आने वाले और समय में 1 या 2 वीडियो में मैं सारी जानकारी जितने भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आपके जन्म स्थान के बारे में, किस तरीके से क्वेश्चन आपके नाम के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जो निकल के आएंगी उन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर इन सारी चीज़ों पे आप गहन अध्ययन करेंगे निश्चित तौर पर आपका जो साक्षात्कार होगा बहुत अच्छे मार्क्स आपको उपलब्ध कराएगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो अपने ही बारे में बहुत सटीक जानकारी दें और कुछ इस तरीके से रोचक बनाएं कि खुशनुमा माहौल हो जाए। कोई ऐसा आंसर दें तो आपको अभी आपसे पूछ सकते हैं कि अभी आपकी शादी क्यों नहीं हुई, आप 35 साल के होने जा रहे हैं,
आपको शादी के लिए कोई लड़की देखी है आपने? बोले किसी लड़की से प्यार करते हैं। हाँ वो आप सर, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, पर सर प्यार एक तरफा है। वह लड़की है मुझे कम प्यार करती है, वो मुझे नहीं, वो आपको चैलेंज दे सकती है कि मुझे चैलेंज कर रही है कि जब तक आप प्राध्यापक इस पद पे नहीं आएंगे मैं शादी आपसे नहीं कर सकती। इसलिए मेरा डिसाइड है कि अगर मैं इस पद पे आता हूँ तभी मैं जिससे प्रेम करता हूँ वह लड़की मुझे शादी के लिए तैयार होगी। इसलिए मैं इस क्षेत्र में दिनों रात मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे सफल होने पे मुझे मेरा प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मुझे चुनौतीपूर्ण मैंने उसको स्वीकारा है। इन सारी चीज़ों को बड़े सकारात्मक जवाब देंगे, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।